वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। टुनाइट फीलिंग्स पे ये रीडिंग होने वाली है गाइस, और ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। ये रीडिंग लव रीडिंग है, रिलेशनशिप की रीडिंग है, और इस रीडिंग को आप किसी के लिए भी देख सकते हो। करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, नो कांटेक्ट में हो तब भी, डेली बात होती है तब भी, ठीक है। आइए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन आज रात आपके लिए जो सोच रहे हैं वो है कि इस इंसान को आपको कुछ बताना है। ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे बहुत जल्दी बोलना चाहते हैं, जो अब तक ये नहीं बोल रहे थे। वो कुछ भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपने रियल इमोशंस आपको ना दिखा रहे हों, छुपाते हों कि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं रहे क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो दिखाएंगे कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर बढ़ जाएगा, शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। तो मुझे ऑप्शन नंबर 1 में बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन डेफिनेटली लव में कन्फेशन देना चाहते हैं और जल्दी ही देना चाहते हैं। इस पर्सन की इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रही है। पहले शायद ये अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते होंगे, दिमाग से सिचुएशन को लेकर ओवर एनालाइज करते होंगे, क्योंकि जो एक प्रैक्टिकल पर्सन है वो बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होता। उसको हर तरीके से, हर एंगल से सिचुएशन को समझना होता है, स्थितियों को और परिस्थितियों को जानना पड़ता है कि मुझे अभी क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, और मैंने इस रिश्ते में पास्ट में क्या किया था। तो अच्छी बात मुझे इस रीडिंग में ये भी लगी है, स्पेशली इस ऑप्शन में, कि ये एक सोल कनेक्शन वाला रिलेशन मानते हैं आपके साथ। तो आज रात पैशन भी है, फीलिंग्स भी हैं, और कहीं ना कहीं पार्टनर को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी, रोमांटिक फीलिंग्स, ये भी सब फील हो रही हैं। तो ये इंसान आपको लेकर कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तो आपने वो कलर्स भरे हैं, उनकी लाइफ को आपने बहुत ही वाइब्रेंट बनाया है, लाइवली बनाया है। शायद आप हंसना, मुस्कुराना और दूसरे को भी खुश रखना पसंद करते हो, और आप ओपन हार्ट कम्युनिकेशन में बिलीव रखते हो, मतलब जो दिल में है उसको बोल दिया। तो वो इस रिलेशन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। अभी अभी मुझे रीडिंग में 333 नंबर दिखा है, एंजल नंबर 333। हो सकता है आपको भी दिख रहा हो कुछ दिनों से। और जिनको कोई भी नंबर नहीं दिखता, कोई भी, बहुत लोग पूछते हैं कि कौन से नंबर होते हैं, कहाँ दिखने चाहिए। तो ये एंजल नंबर्स होते हैं, और ये एंजल्स जो आपको नंबर दिखाते हैं ये आपको कोई साइन दे रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं कि हम आपके आसपास हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप सॉल्यूशन चाहते हो, उस टाइम जब एंजल नंबर आपको दिखें तो आप कह सकते हो कि एंजल्स प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें। और जो लोग एंजल्स में नहीं बिलीव करते, जो गॉड में बिलीव करते हैं, जो एनर्जीज़ में बिलीव करते हैं, या जो अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, गुरु माँ, अपने पितरों में बिलीव करते हैं, वो उस टाइम अपने पितरों का नाम भी ले सकते हैं। क्योंकि एंजल नंबर जब भी आपको दिख रहा है, इसका सीधा आंसर ये है कि आपको एनर्जेटिकली डिवाइन समझा रहे हैं, आपकी एनर्जी को एंजल्स और गॉड हाई करना चाहते हैं, आपको दुखों से बाहर निकालना चाहते हैं।
तो ये पर्सन भी हो सकता है आज रात कोई साइन ऐसा आपके रिलेशन से जुड़ा हुआ समझ लें, कोई भी साइन उनको समझाने की कोशिश करेगा और वो समझ भी जाएंगे कि हाँ यार ये तो मुझे मेरी पार्टनर की याद दिला रहा है। वो साइन कुछ भी हो सकता है कि उनको अचानक मन करेगा आज रात कि वो फ़ोन में पुराने मैसेज पढ़ लें, आपकी फ़ोटो देख लें, या फिर उनको ऐसा भी लगेगा कि चलो आज मैं इसका सोशल मीडिया देख लेता हूँ, या कब ऑनलाइन आती है ये या आता है ये, वो चेक कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो ऐसे ख्याल, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन में आज रात डेफिनेटली आएगी। बाकी कुछ स्पिरिट एनिमल्स मुझे यहाँ मिले हैं ऑप्शन नंबर 1 में। ये स्पिरिट एनिमल है पहले नंबर पे एलिफेंट, दूसरे नंबर पे फ्रॉग, तीसरे नंबर पे पीकॉक, चौथे नंबर पे स्नेक, पांचवें नंबर पे बटरफ्लाई है, छठवें नंबर पे ईगल है बर्ड, सातवें नंबर पे है डॉग। तो ये जितने भी स्पिरिट एनिमल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन एनिमल्स का आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, आपकी हेल्थ और आपकी जनरल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस ज़रूर होगा। अगर आपको अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एनिमल्स की केयर करना, एनिमल्स के प्रति अपना प्यार, अपनी सर्विस, अपना टाइम, अपनी एनर्जी ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये हमें हील करते हैं। और आपके लिए तो कितने सारे स्पिरिट एनिमल्स ऑप्शन नंबर 1 में निकले हैं। बाकी आज रात कुछ लोगों का पार्टनर थोड़ा टेंशन में लग रहा है, स्ट्रेस में, मेल हैं फीमेल हैं कोई भी हैं, ओवर थिंकिंग हो सकता है ज़्यादा हो, रात को नींद ना आए ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आप बीते कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पार्टनर को लेकर स्ट्रेस में हो, एंशियस हो और पास्ट को सोचकर नॉस्टैल्जिक फील करते हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि काश वो बीता हुआ वक्त, वो टाइम हम दोनों के बीच में वापस आ जाए। तो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो लोग अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कई बार हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती, प्रेजेंट को एंजॉय करना होता है, प्रेजेंट में अपने आप को स्ट्रांग बनाना होता है। तो कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में है, इसलिए वो प्रेजेंट में भी दुखी है, क्योंकि जो इंसान दो नाव में पैर रखकर समंदर को पार करने की सोचेगा या नदी पार करने की सोचेगा तो उसकी नाव तो डूबेगी ही डूबेगी। तो फाइनली इनको समझ आ रहा है कि अब वो टाइम है कि इन्हें किसी एक को चुनना होगा और एक को अपनी लाइफ से लेट गो और रिलीज़ करना पड़ेगा, तब जाकर आपके साथ पार्टनर का रिलेशन फिर से कॉर्डियल हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। और कुछ लोगों को फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस समझना है, ना बहुत ज़्यादा आपने जल्दबाजी दिखानी है, गुस्से में आना है कि अभी अभी मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में आ जाएं, अभी बात करें, अभी मुझे जवाब दें, अभी मुझे क्लियर बताएं कि हम दोनों का फ्यूचर क्या है। ना ही उनको इस एनर्जी में रहना है। तो अगर आप मिरर कर रहे हो ना, तो अगले कुछ घंटे और अगले आने वाले कुछ दिन डेली आपको ये सोचना है कि मैं एक अच्छे रिलेशन में हूँ, मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर के साथ रोमांटिक है, हैप्पी है, हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते और डेली हम दोनों में प्यार बढ़ रहा है। तो इस तरह की अफर्मेशन खुद को बोलो, उनके लिए भी बोलो और फील करो उसको, क्योंकि सारा जो एसेंस है मैनिफेस्टेशन का, निचोड़ है, वो फीलिंग में है।
अगर आप बोल रहे हो मुंह से कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, लेकिन अंदर से आप उसे मान नहीं रहे, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि कहाँ बात हो रही है मेरी, कहाँ हम दोनों में प्यार बढ़ रहा है, वो तो मुझसे बात तक नहीं कर रहे, तो ये रिलीज़ कर दो। तो आज रात के लिए ना मुझे बस यही सारी एनर्जी फील हुई है, कुछ स्पेशल कार्ड्स नहीं मिले। समटाइम्स रीडिंग ऐसी ही आती है और समटाइम्स ऐसा होता है कि रीडिंग में बहुत कुछ पैशनेट, रोमांटिक, बहुत ओवर एक्साइटेड करने वाली एनर्जी फील हो जाती है, बट आज की रीडिंग मोर देन एवरेज थी। और इस रीडिंग में ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग में आए हैं फायर एलिमेंट के, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, एंड वाटर एलिमेंट की राशियां हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद अर्थ एलिमेंट के 2 साइन बहुत ज़्यादा हैं, टॉरस और कैप्रिकॉर्न का, वृषभ और मकर राशि का। आखिर में बचती है एयर एलिमेंट की राशियां जिसमें एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि, इनकी एनर्जी भी सुपर हाई है। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे आज रात, थैंक यू गॉड। वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आज रात, कैसी एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में चैनल्ड मैसेज मिले हैं। ऑलरेडी मैंने ऑप्शन 1 की रीडिंग कर ली है, वहाँ मुझे कोई चैनल्ड मैसेज नहीं मिला, लेकिन अकेला यही ऑप्शन है जिसमें मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा रोमांटिक मैसेज मिले हैं। तो ये कहना बहुत आसान है कि जिन्हें आप प्यार करते हो वो भी पर्सन आपको प्यार करते हैं। हो सकता है दिखाने में फ़र्क हो, आप ज़्यादा दिखाते हो और पीछे आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, ये एक पॉजिटिव साइन है। हॉर्न हम कब बजाते हैं? 2 चीज़ों में, या तो हम बहुत खुश होते हैं तब बजाते हैं, या जब हम ट्रैफिक में होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का साउंड बढ़ाना मतलब उसको इंजॉय करना, और किसी चीज़ के लिए अगर हम अलर्ट करना किसी को चाहते हो तब भी हॉर्न बजाते हैं। तो इन 2 चीज़ों से मुझे ये क्लियर हो गया है कि कुछ लोगों के पार्टनर आज रात डेफिनेटली आपके साथ खुशियाँ, तरक्की, प्यार और आपका साथ डबल ट्रिपल गुना चाहते हैं। आप उनके लिए लकी चार्म भी हो सकते हो। आप उनके लिए हो सकता है कि भाग्यशाली हो, जब से आप उनकी लाइफ में आए हो उनका लक फैक्टर इन्हेंस हुआ है, किस्मत खुली है, बहुत सारी मुश्किलें उनकी लाइफ की आसान लगने लगी। पहले अगर वो दुखी रहते थे, टेंशन में रहते थे, तो आपके आने के बाद वो टेंशन उनकी काफ़ी हद तक कम हो गई, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी हीलर वाली लग रही है। और जो लोग हीलर होते हैं उनके पास वो ऐसा ऑरा होता है, ऐसी वाइब्रेशन होती है कि अगर हम उनसे बात करते हैं, उनके पास खड़े होते हैं, मीन्स उनके कांटेक्ट में भी रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ना बहुत कुछ इजी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आज रात आपका पर्सन आपको एक ऑलराउंडर एनर्जी में देख रहा है या देख रही है। उन्हें लगता है कि आपसे बेटर कोई और नहीं है। अगर इन्होंने पहले सोचा था कि कोई भी उन्हें बेटर मिल जाएगा, वो कहीं भी ट्राई कर लेंगे, शायद ये आपसे दूर भी गए होंगे, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए होंगे, लेकिन आज रात उन्हें लग रहा है कि नहीं, जो इसकी जगह है वो कोई नहीं ले सकता, ना कोई ले पाएगा। और आपको तो पहली नज़र में ही इस इंसान से प्यार हो गया था। ये प्यार आपका दिन ब दिन बढ़ता ही रहा है, कम नहीं हुआ, और ये आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि आप दोनों पास्ट लाइफ के सोलमेट हो। और कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट लाइफ में मैरिज के बहुत करीब थे, शादी होते होते पिछले जन्म में रह गई थी। इस जन्म में शायद आपका कोई मैरिज को लेकर कर्मा है।
और ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों को अब डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है। तो लाइफ का अगर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हो, मैरिज जैसा, और करियर में चेंज करना चाहते हो, कुछ पार्टनर का कोई सजेशन लेना चाहते हो, या पार्टनर को खुद कोई एडवाइस देना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, तो आज रात आपके पर्सन सोचेंगे कि वो आपसे मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेना है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है। आपकी रीडिंग में मुझे अभी अभी एंजल नंबर 222 369 555 यानी कि 555 भी दिखा है, 222 भी दिखा है, 369 भी दिखा है, और ये तीनों ही बड़े हायर वाइब्रेशन वाले नंबर हैं, क्योंकि 222 नंबर हमारी इंट्यूशन को, साइकिक पावर को, फेमिनिन एनर्जी को और हमारे इनर वॉइस को, हमारी जो मन की आवाज़ है, अंतर मन की आवाज़, उससे कनेक्ट करवाता है। ये डुअलिटी का नंबर भी है, लेकिन 2 नंबर जो होता है वो मून से देखा जाता है, तो आपको मून साइकिल अफेक्ट करते होंगे, या इनके साथ होगा कि इनको मून साइकिल अफेक्ट करते हैं। अगले महीने जब फुल मून या न्यू मून आने वाला होगा, हर महीने फुल मून और न्यू मून आता है, तो उस टाइम अगर आप इस रिश्ते में पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन चाहते हो करना, तो अपनी तरफ से भी अगर कोशिश करोगे तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आज रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिलेशन को लेकर नहीं सोच रहे, बस अपनी लाइफ में मस्त हैं, दोस्तों में, फैमिली में, करियर में, ऑफिस के जो फ्रेंड्स हैं या कॉलीग्स हैं उनके साथ। हो सकता है कि लाइफ इनकी नॉर्मल ही जा रही है, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम या टेंशन में ये नहीं लग रहे, और अभी रिलेशन को लेकर भी ये इतना कुछ नहीं सोच रहे। जैसा चल रहा है शायद ये फ्लो में ही खुद को रखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये पर्सन फ्रीडम फ्रीक लग रहा है। फ्रीडम फ्रीक लोग वो होते हैं जिनको अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता पसंद है, जो नहीं चाहते कि हम किसी को कमिटमेंट दें, किसी की जिम्मेदारी उठाएं, किसी को हमें जवाब देना पड़े, मैं कहाँ गया था, किससे बात कर रहा था, रात को कितने बजे ऑनलाइन था या थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीना चाहते हैं, और शायद कमिटमेंट के लिए वो अभी रेडी नहीं है, रीज़न कोई भी हो सकता है। और बाकी कुछ चैनल मैसेज हैं। पहला चैनल मैसेज है, देर क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं बताते तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, कई बार तो ऐसा लगता है शायद तुम मुझे भूल चुके हो। तो ये मैसेज है उनका जिनके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करो, आप उन्हें मैसेज करो, आप उन्हें सच बता दो, आप उन्हें लाइफ में एक और मौका दे दो, क्योंकि इस पर्सन के अंदर मुझे काफ़ी फियर्स लग रहे हैं, और ये पर्सन हमेशा से ऐसे ही होंगे कि लोगों की अटेंशन लेना, लोग इनको वाह वाह करें, लोग इन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, लोग इनके आसपास मंडराएं। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद करते हैं, चाहे ये फीमेल हैं या मेल हैं, और आपसे पहले भी शायद रिलेशन में इनका यही एक हो सकता है नेगेटिव पॉइंट है जिसको ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि प्यार जो होता है वो अपने पीछे भगाने का काम नहीं करता। कि प्यार अगर आप किसी को करते हो तो खुलकर बोलो, खुलकर एक्शन लो, और उस इंसान को पूरा टाइम दो, पूरी एनर्जी दो, उसे भी स्पेशल फील कराओ। सिर्फ एक इंसान कॉल करे, एक इंसान मैसेज करे, दूसरा इंसान गुस्से में कई कई दिनों तक रूठा रहे, और ये सोचकर कॉल ना करे, ये सोचकर इनिशिएट ना करे कि उसका कॉल आ जाएगा, मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन अंदर से चाह रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा कॉल, क्यों नहीं आ रहा मैसेज। तो शायद आपने चेज़ करना बंद कर दिया, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज़ चेज़ मत करो, प्लीज़ ज़्यादा इनको ऑनलाइन ना देखो, क्योंकि वो एनर्जी आपको इनके पीछे दौड़ाएगी। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, नियम है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ के पीछे अगर आप भागते रहोगे ना, वो आपको जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन खुद में
अगर आप पॉजिटिव हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि वो खुद मेरे पीछे आएंगे क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ, तब वो चीज़ आपको मिलती है। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी, आज रात वाली। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखिए आज रात, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन पर, जो कि थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आज रात पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे इस रीडिंग में कुछ लेटर्स मिले हैं और ये लेटर्स उन लोगों के पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर है जो आज रात हाईली सेक्सुअल थॉट्स में है। मतलब फिजिकली मिस कर रहे हैं आपको, चाहते हैं कि आप पास होते तो वो आपको हक करते, बाहों में भरते, किस करते, प्यार दिखाते आपको, और आपको अपना बनाने के लिए वो जो कुछ भी फिजिकली करके दिखाना चाहें। क्योंकि प्यार जो है वो फिजिकल भी है, प्यार सोल पे भी होता है, सोल लेवल का प्यार दिल से भी होता है, प्यार आत्मा से भी होता है, प्यार हमारे एक्शन से भी होता है, शब्दों से भी, एनर्जी से भी, फिजिकल से भी, हर जगह प्यार ही प्यार है। तो जो लोग कहते हैं ना कि प्यार सिर्फ आत्मा का मिलन है, वो तो है, वो तो पहले नंबर पे है। लेकिन कई बार कुछ लोगों की लव लैंग्वेज होती है टच करना, फिजिकली क्लोज आना। तो मुझे लग रहा है इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है कि आपके साथ ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप बनाते होंगे, या फिर इनको आपके लिए सेक्सुअल थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स, इंटीमेसी ये ज़्यादा एक्साइट करती है, ये ज़्यादा इनके अंदर क्यूरियोसिटी लाती है। तो ये आज रात उन्हीं थॉट्स को लेकर, उन्हीं पुरानी स्वीट मेमोरीज, रोमांटिक टाइम्स, गोल्डन टाइम्स याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये दूर हो सकता है कि अनदर कंट्री हो, फॉरेन लैंड, ओवरसीज कनेक्शन। और बाकियों के लिए तो ये उन्हीं के शहर में रहने वाले पार्टनर हो सकते हैं, या फिर उन्हीं के देश में रहकर किसी दूर दराज के राज्य से, शहर से, गांव से, कस्बे से आते होंगे। क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड आया है तो ये पर्सन रोक नहीं पा रहे, इनको कंट्रोल नहीं हो रहा। ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, गुड लुकिंग एंड हाई वैल्यू मैन और वुमेन देखते हैं। हाई वैल्यू मैन और वुमेन वो होते हैं जिन्हें अपनी बाउंड्रीज पता है, जिन्हें अपनी लिमिट्स पता है, जिनका दिल हर किसी पे नहीं आता, जो अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सिक्योर होते हैं एंड बहुत कॉन्शियस होते हैं कि किसको प्यार देना है और किससे बाउंड्री बनानी है। और आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लग रहे हो कि जो दिल में है वही ज़बान पर है, घुमा फिरा के आप बात नहीं करते। तो उन्हें लगता है कि हम दोनों काफ़ी कंपैटिबल हैं। आप दोनों में हो सकता है एज का डिफरेंस हो, कल्चर का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, या फिर सोशल बैकग्राउंड अलग हो, आप दोनों के स्टेटस का डिफरेंस हो। जितना भी डिफरेंस है वो फिर भी आपसे इस रिलेशन को लेकर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। समथिंग बेटर इज़ कमिंग, कुछ अच्छा आता हुआ भी दिख रहा है मुझे। और बाकी लोगों को मैं बता दूं कि कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ रही है। एक तो थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है इनका, दूसरी बात रूट चक्रा भी बैलेंस में नहीं है, और तीसरी बात इस पर्सन का सेक्रल चक्रा भी आउट ऑफ बैलेंस है। तो ये 3 चक्र इनके बॉडी में बैलेंस में नहीं है। और जब भी इंसान के बॉडी के अंदर जो चक्र होते हैं वो बैलेंस में अगर ना हो तो उनका एक्शन, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी सोच, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन, उनका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। आप इनको कुछ दिनों का टाइम दीजिए। आप इस पर्सन से अगर नो कांटेक्ट में भी हो, चाहे 3 महीने गुजर गए हैं, कोई बातचीत नहीं है, वो लोग भी आज देखने आए हैं,
तो मैं ये बता दूं, आप उनके दिल और दिमाग में हो, लेकिन इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि इनको अपनी एडिक्शन से बाहर आना है। इनको जो आदतें पड़ी हैं गलत, उनसे बाहर आना है। ये गलत आदतें क्या है? एक तो झूठ बहुत बोलते हैं, दूसरा मैनिपुलेट करते हैं कि जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो चाहते हैं, आप वैसा ही करो। कई बार वो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हो और उन्हें लगता है कि ये इंसान इतना भोला है, इतना साफ दिल है, इसके साथ तो मैं रिलेशन में कभी भी आ जाऊंगा, चला जाऊंगा, ये मेरा वहीं पे इंतज़ार करता रहेगा या करती रहेगी। तो टैरो में क्लियर दिख रहा है मुझे। देन तीसरी आदत इनकी जो बुरी है वो है फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग में जब इंसान अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए और हर किसी के साथ फ्रैंक होना, हर किसी के साथ दोस्ती करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, ये इनकी एक बुरी आदत हो सकती है। शायद आपको बुरा लगता होगा कि इस पर्सन के इतने दोस्त क्यों हैं, या फिर अगर ये मेल हैं तो फीमेल से फ्रेंड लिस्ट में इतने लोग ऐड क्यों हैं। क्योंकि आप इनका सोशल मीडिया देखते हो तो शायद आपका मन दुखी होता है कि इस पर्सन के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, और ये भी उनको फॉलो कर रहे हैं। तो शायद आपने बोला भी होगा कि आपको मेरे लिए टाइम नहीं है, लेकिन आप दुनिया भर के लिए ऑनलाइन रहते हो। तो मुझे आपके अंदर की इनसिक्योरिटी फील हो रही है, एनर्जी फील हो रही है, इसीलिए ये पर्सन ने खुद को थोड़ा दूर किया हुआ है। शायद वो नहीं चाहते कि आप उन्हें ज़्यादा रोको, ज़्यादा टोको। तो आज रात वो ये भी सोच रहे हैं कि ये मुझे ऐसा क्यों बोलती है या बोलता है। कहीं ना कहीं उन्हें ये पता है कि आप उन्हें लेके बहुत ऑब्सेसिव हो, पैशनेट हो और इनसिक्योर भी हो कि कहीं ये रिश्ता मेरे हाथ से ना चला जाए। अगला चैनल्ड मैसेज है, पिछले कई दिनों से मैं तुम्हारे बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा। वजह जानकर तुम भी हैरान हो जाओगे। बहुत जल्दी मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। आई लव यू। तो गाइज, ये पर्सन आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। बार बार कम्युनिकेशन का कार्ड है। वैसे भी जुपिटर जेमिनी के साइन में गोचर कर रहे हैं, और जुपिटर और जेमिनी दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं। एक है ज्ञान के कारक और एक है बुद्धि के कारक। एक है विजडम का कारक, एक है एक्सपेंशन का कारक। दूसरा जो मरकरी प्लैनेट है वो कम्युनिकेशन है, वो स्पीच है, वो राइटिंग है, वो सोशल सर्कल है, वो हमारी विटीनेस है, हमारी एनालिटिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट को दिखाता है, हमारे हैंड्स को दिखाता है, हमारे शोल्डर्स को दिखाता है, हमारी आर्म्स को दिखाता है, हमारे थ्रॉट चक्रा को दिखाता है, हमारे हार्ट चक्रा को भी दिखाता है। तो जुपिटर और बुध का ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जेमिनी का साइन जो है वो कुंडली का थर्ड साइन है, थर्ड हाउस भी है बाय डिफॉल्ट काल पुरुष कुंडली में। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ ना, तो मैं एस्ट्रोलॉजी टैरो को भी फील करती हूँ। यहाँ पे क्लियर है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जानते हैं कि आपके पास बहुत विजडम है। आप उन्हें कई बार इंट्यूटिवली भी गाइड करते हो। कई बार आपने उनकी लाइफ में उनको बड़ी बड़ी मुश्किलों से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से अपने अच्छी सलाह देकर, अपने अच्छे गाइडेंस के साथ बचाया भी होगा। क्योंकि आप हेल्पफुल हो, आप जेन्युइन हो, आप काइंड हो, आप लविंग हो, और आप कहीं ना कहीं सोल ग्रोथ में भी बिलीव करते हो कि हम दोनों की सोल एक है। तो हम दोनों आगे इस रिश्ते को अगर शादी तक ले जाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत बेस्ट होगी। लेकिन इनकी तरफ से कुछ डिले है, क्योंकि ये पर्सन कार्मिक लोगों के साथ बंधा हुआ है। इनकी लाइफ में इनकी फैमिली कार्मिक हो सकती है, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार कार्मिक हो सकते हैं। जहाँ ये काम करते हैं उस जॉब में एम्प्लॉयज़ या इनका बॉस कार्मिक हो सकता है, या फिर इस पर्सन के कार्मिक हो सकते हैं कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट जो पास्ट में रहे हों। अगर ये डिवोर्स्ड हैं तो इनकी एक्स वाइफ, इनका एक्स हस्बैंड इनके कार्मिक हैं। जिनके साथ इनका बीच बीच में जो कांटेक्ट होता है
उसी के कारण ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन को डिले कर देते हैं। तो ये आज रात आपके बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली सोच रहे हैं और वापस भी आना चाहते हैं और ये आएंगे भी। तो आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपको लिखना है आज रात थैंक यू गॉड, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।